Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack GATE and Engineering service with India's largest learning platform. So today I am going to start the test number 2. Alright, आज हम टेस्ट दूसरा स्टार्ट करें, दूसरा पार्ट देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. ओके, इस टेस्ट में हम तीन सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं. फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेकेंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्ड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स. ओके, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक मशीन. ओके, इस टेस्ट को देने से बेनिफिट ये होगा कि आप थॉरली जो है सारा जो सब्जेक्ट है, जो तीनों सब्जेक्ट है वो रिवीजन हो जाएगा. और ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. दैट मीन्स आपका मार्क्स कितना आया हुआ है, आप क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, कितनी क्वेश्चन गलतियां कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें ऑब्जर्व करेंगे. ओके, सो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना. ओके, चलिए. Before starting, let's introduce myself. It's me, Nandlal Prajapati, and I have more than 3 years teaching experience in SC, GATE, SSC, JEE, and various government examination. And I have mentored more than 5,000 students, and I have tutored in KD Campus Private Limited. And I have also qualified GATE examination 3 times and many more other examinations. So it's all about me. Okay? चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Yes. Before wasting your time. Okay? चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सारा जो आपका सब्सक्रिप्शन का है, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसी से ही आपका सब्सक्रिप्शन क्या होगा, मिलेगा. ओके, आपके जो टेस्ट हैं या जो स्पेशल क्लास हैं सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही अवेलेबल है. ओके, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के बाद देखेंगे कि आप सेलेक्ट करेंगे कि किस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं. गेट और एससी, तो गेट और एससी को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद से आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं प्लस के, आइकोनिक के. तो जो आपके अकॉर्डिंग है उसको आप सेलेक्ट करेंगे. आप प्लस का लेना चाहते हैं, आइकोनिक का लेना चाहते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसकी बेनिफिट दिया हुआ है कि प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है, आइकोनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है. यहाँ पे भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पीडीएफ और लाइव टेस्ट और क्विज होगी. यहाँ पे भी सारी चीजें अवेलेबल है. ओके, प्लस और आइकोनिक में डिफरेंस ये है कि जो आइकोनिक में है ये आपको पर्सनल कोच और एनालिसिस स्टेट और स्टडी प्लानर होंगे, ताकि आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है और आपका जो वीकेस्ट पोर्शन है उस वीकेस्ट पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करें. ओके, दैट मीन्स वो टाइम टाइम मोटिवेट करते रहेंगे. ये डिफरेंस है. ओके, इसकी मैं बात कर लेता हूँ. यस, जो अगर प्लस सेलेक्ट करते हैं तो 1 मंथ का जो कोरस्पॉन्डिंग फी है 5500 रुपीज है. 3 मंथ का कितना है, तो 13,750 रुपये. 6 मंथ का, 18 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, ये आपके सामने गिवन है. ओके, चलिए. जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो उसमें कोड आपको यूज करना है. यस, NLPYT. जब इस कोड को यूज करेंगे तो आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये जो है रिड्यूस होकर के जो 5500 रुपीज था वो कितना हो जाएगा, 4950 रुपीज. 1 मंथ का. 3 मंथ का कितना है, 12,375. 6 मंथ का कितना है यहाँ, 12 मंथ, 18 मंथ सॉरी, एंड 39 मंथ का. ये सारे चीज आपने आपके सामने, लेकिन कब, जब आप कोड यूज करेंगे NLPYT, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. यस, ओके. अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, सारी चीजें इस नंबर पे आप डन. चलिए, ये प्लस का था. आइकोनिक की बात कर लेते हैं. आइकोनिक में यहाँ पे दो ही अवेलेबल है. ओके, एक तो है 1 मंथ का और सॉरी 1 ईयर का और दूसरा है 2 ईयर. तो 1 ईयर का जो फी है 45,000 रुपीज एंड 2 ईयर का जो फी है 60,000 रुपीज. जब आप कोड यूज करेंगे NLPYT तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. इस पे 45,000 पे एंड 24 मंथ का जो है 60,000 पे, तो वो रिड्यूस होकर के 40,500 रुपीज एंड 54,000 रुपीज हो जाएगा. तब जब आप कोड यूज करेंगे NLPYT तो उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. चलिए अब इन स्टार्ट करते हैं. ये टेस्ट नंबर 2 है. इसमें क्या है, सोम, FM एंड हाइड्रोलिक मशीन. यस, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे. अगर क्वेश्चन मैं फास्ट कराऊंगा तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को पॉज करके अपने मन से पहले सॉल्व करेंगे. अगर सॉल्व हो जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज क्या उसका सोल्यूशन देख लेंगे.
अब जब लास्ट में क्या है, आप बताएंगे कि आउट ऑफ 25 में कितना मार्क्स आया, ये सब कमेंट करके बताना, ईच एंड एवरी कैंडिडेट को आंसर बताना है। ओके, और आपको मार्क्स बतानी है कि 25 में कितना मार्क्स आया। डन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द मटेरियल्स विच शोज डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड। देखिए, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, कौन सी कहलाती है, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। कुछ लोग आंसर दे चुके होंगे, यस, कुछ लोग का आंसर आ चुका होगा। जिसका आंसर नहीं आया है वो प्लीज वीडियो को देखा है, पहले वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद तब क्या करें, अपने मन से सॉल्व करें। अगर अपने मन से हो जा रहा है तब ठीक है, अदरवाइज क्या करें, इसे सोल्यूशन देखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट। प्रिंसिपल प्लेन पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होता है। ऑन प्रिंसिपल प्लेन बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। ऑन प्रिंसिपल प्लेन ओनली शियर स्ट्रेस होगा नहीं। आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये होगा नहीं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। ऑलराइट, moves towards next question. Yes, the number of the component in a stress tensor defining stress at a point in 3। आपका कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट होगा, तो सिंपल सा जब आप ये जब मैट्रिक्स जब फॉर्म करते हैं तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, ये क्या है, एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड। अब देखिए ये क्या है, अब सिग्मा है, अब ये क्या है सब, ये टाउ, फिर से टाउ, यहाँ पे टाउ, यहाँ पे टाउ, यहाँ पे देखिए एक्स 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 है, तो यहाँ पे क्या एक्स एक्स है, यहाँ पे वाई वाई है, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड। फिर से देखेंगे एक्स, अब एक्स है, एक्स एक्स कर देंगे, एक्स एक्स वाई है, यस, तो वाई वाई और वाई हो जाएगा। जेड है तो यहाँ पे जेड 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 हो गया। ओके, देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर अब कितना है, टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 9। ओके 9। लेकिन अब देख रहे हैं ये जो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स क्या दोनों इक्वल है, ऑलराइट। यहाँ पे टोटल पूछा है, तो टोटल कितने हैं, 9 कंपोनेंट है यहाँ सॉरी, टोटल कितने हैं, 9 कंपोनेंट। तो कुछ लोग का आंसर आ गया होगा, कुछ लोग का 6 होगा, लेकिन 6 क्या है, आंसर गलत है। डन, मूव्स टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यस, the symmetry of stress tensor at a point in the body under equilibrium is obtained from symmetricity of the stress tensor at a point in the body under equilibrium condition में क्या होगा, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपका क्या होगा, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आप सॉल्व करके क्या करेंगे, सॉल्व करके आंसर कमेंट करें। जिसमें ऑप्शन नहीं दिया है उसका जो है उस क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना आंसर आ रहा है, आंसर ईच एंड एवरी कैंडिडेट आंसर फिल करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे। ओके, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। कहा द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है, यस, कितना मेगा पास्कल, सिग्मा एक्स कितना है, -6 मेगा पास्कल। सिग्मा वाई की वैल्यू दिया है, यस, 4 मेगा पास्कल। एंड टाउ एक्स वाई कितना है, -8 मेगा पास्कल। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस पूछा, मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं पूछा, यहाँ पे टेंसाइल वर्ड डाला, टेंसाइल वर्ड डाला। तो आप जानते हैं इसका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, 1 और 2 निकालें, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल लेते हैं। तो टेंसाइल जो पॉजिटिव होगा टेंसाइल होगा, नेगेटिव होगा वो कंप्रेसिव होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। सारी वैल्यू से पुट कर देंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू है -6, वाई की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 सॉरी, यस, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितने हैं, यस गिवन है -6 और ये कितना है, -4 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर और इसकी -8 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, यस, तो -6 + 4 डिवाइड बाई 2, तो -2 डिवाइड बाई
2 तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 + 4 6 + 4 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5 5 का स्क्वायर 25 और कितना आ जाएगा 64। यस, जब सॉल्व करेंगे तब प्लस माइनस 1, यस इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4 पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यस 9.433 9.433, यस ये 89 हो जाएगा आपका 89। ओके, जब सिग्मा 1 2 की वैल्यू सब सॉल्व करेंगे तो -1, तब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस 9.433, तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी 8.433 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 माइनस 9.433 कितना हो जाएगा -10.43। यहाँ पे देख रहे हैं टेंसाइल पूछा हुआ है, तो टेंसाइल की वैल्यू कितनी होगी, 8.33, सिग्मा 1 कितना हो जाएगा 8.433 मेगा। ओके, इसका आंसर कितना होगा 8.433 मेगा। डन। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसका आंसर बताइए। यस, the state of 2D stress acting on a concrete lamina consists of the direct tensile stress sigma x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.5 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा मेगा पास्कल, एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू दिया, दैट मीन्स सिग्मा एक्स की वैल्यू दिया 1.5 मेगा पास्कल, इसको लिख सकते हैं। यस, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितना है 1.2 मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम मेगा पास्कल लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिग्मा वाई की वैल्यू नहीं दिया होगा, आपको निकालना क्या है टेंसाइल स्ट्रेस। सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, वहां पे दो कंपोनेंट दिया था एक्स और वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे केवल एक्स डायरेक्शन में दिया, वाई डायरेक्शन की वैल्यू नहीं दिया, तो वाई डायरेक्शन की वैल्यू 0 लेकर के आपका आंसर आनी चाहिए। यस, कुछ लोग का आंसर आ गया होगा। यस, तो मैं निकालता हूं प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का। अब देख रहे हैं ये 0 है और ये 0 है, तो कितना सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2, सिग्मा एक्स की वैल्यू 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स की वैल्यू 1.2 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75, यस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जब इसको सॉल्व करेंगे यस तो इसकी वैल्यू आ रही है, यस क्वेश्चन नंबर 6 इसकी वैल्यू आ रही है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1 2 तो 0.75 प्लस माइनस 1.415 415 सॉरी। अब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है तो 0.75 प्लस 1.415, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.17, यस 2.17। अब इसका आंसर क्या होगा टेंसाइल, मैक्सिमम टेंसाइल। अब देखिए टेंसाइल दोनों आएगा, अगर प्लस लेंगे अगर माइनस ले रहे हैं तो सिग्मा 2, तो 0.75 में से देख रहे हैं 1.415 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी, लेकिन टेंसाइल पूछा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम क्या टेंसाइल पूछा हुआ है, तो टेंसाइल क्या होगा प्लस वाला साइन लेंगे, प्लस वाला, तो इसकी आंसर कितना होगा सी पार्ट। डन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यस बताइए क्वेश्चन नंबर 7। यस, ये कह रहा है द स्टेट ऑफ द प्लेन, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, कुछ लोग देख करके इसको सॉल्व करने लगेंगे। द स्टेट ऑफ द प्लेन स्ट्रेस इन अ प्लेट ऑफ 100 mm थिकनेस, थिकनेस कितना दिया है 100 mm दिया है, इस गिवन है सिग्मा एक्स की वैल्यू दिया है, सिग्मा वाई की वैल्यू दिया है और यंग मॉडुलस दिया है, पॉइजन स्ट्रेस की वैल्यू। द स्ट्रेस डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ द थिकनेस, थिकनेस के डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेस होगी वो आपको फाइंड आउट करना। ओके, सॉरी, चलिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 0 होगा। यस, डायरेक्शन ऑफ द थिकनेस होगा, डायरेक्शन ऑफ थिकनेस पूछा तो डायरेक्शन थिकनेस के डायरेक्शन में क्या होगा स्ट्रेस कितना होगा 0 होगा। डन। चलिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लोग इसका आंसर भी दे दिए होंगे। यस,
ईच एंड एवरी कैंडिडेट का आंसर आनी चाहिए, और कमेंट में लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसमें आपको लिखना है कि कितना 25 में, आउट ऑफ 25 में कितना मार्क्स आया या कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये जरूर मेंशन करना ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ओके, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का, द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन। सिग्मा एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा वाई की वैल्यू दिया है, टाउ एक्स की वैल्यू दिया है, द सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सेंटर विल बी। ओके, ए सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सेंटर ऑफ द क्या निकालना, दो चीज, एक तो सेंटर निकालना है, तो सेंटर क्या होता है एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट। ओके, और क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल निकालना, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। तो सेंटर होगा मोर सर्कल का, जब सेंटर होगा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, 0। ओके, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 100, और सिग्मा वाई की वैल्यू कितना है -50 डिवाइड बाई 2, 0। ओके, अब इसका क्या होगा, 100 में से 50 निकल जाए, कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, 25 मेगा पास्कल, और ये आपका सेंटर हो गया। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, रेडियस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से इक्वल होगा, और कितना होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपका 100 माइनस ऑफ सिग्मा वाई की वैल्यू -50, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितनी है 100 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें 100 प्लस 50 150 डिवाइड बाई 2 75, तो 75 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर 100 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 125 मेगा पास, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 125 मेगा। देख रहे हैं कितना है, ये 25 मेगा पास्कल जीरो है, और ये 125, दैट मीन आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। तो कभी सेंटर पूछ लेता है तो सेंटर कितना 25, ये 20 सब मेगा पास्कल है, ये मेगा पास्कल जीरो, और ये कितना 125 मेगा। डन। चलिए कुछ लोग का आंसर आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the two principal stresses are equal and like the resultant stress of any plane is, और देखिए टू प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल है, दैट मीन्स सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा, राइट। दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, दोनों सेम है। सॉरी, अब इसका आंसर बताइए। ओके, जब आप नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, तो क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा। अब देख रहे हैं दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई टू सिग्मा वाई 2 कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल। देख रहे हैं क्या है, इक्वल टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए क्या होगा, राइट आंसर। डन। डन। चलिए कुछ लोग का आंसर देखिए, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए, जितना आप सॉल्व कर सकें। ओके, उसके बाद तब इसका सोल्यूशन देखेंगे, मैं यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। डन, क्लियर। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इक्वल टू द नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ प्लेन resultant stress is inclined at an angle of 45 degree to the plane if the normal stress 100 megapascal, the shear stress on the plane is। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, नॉर्मल स्ट्रेस दिया है, तो नॉर्मल स्ट्रेस आप जानते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, यस नॉर्मल स्ट्रेस, और क्या, अब देखिए अब एंगल भी दिया है, एंगल कितना है 45 डिग्री, यस एंगल 45 डिग्री। तो नॉर्मल स्ट्रेस इस केस में आप जानते हैं कि सिग्मा या सिग्मा cos स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला पता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितना दिया है 100 मेगा पास्कल, तो यहाँ पे 100 मेगा पास्कल देंगे, और सिग्मा cos स्क्वायर और थीटा की वैल्यू कितना है 45। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू 100 डिवाइड बाई cos स्क्वायर 45, यस जो सिग्मा की वैल्यू आपको निकल जाएगा 100 अपॉन cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 200 मेगा सॉरी। लेकिन ये नहीं निकालना, ये तो आपका सिग्मा हो गया, तो स्ट्रेस हो गया। अब निकालना शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ओके, अब देखिए सिग्मा की वैल्यू निकल चुकी है कितना 200, तो 200 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री,
कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, इस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 200 डिवाइड बाई 2, तो शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा 100 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, इसका आंसर क्या होगा बी। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 11, the principal strain at a point or 100 into 10 to the power minus 6। अब देखिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, देयर इज नो यूनिट ऑफ द स्ट्रेन। ओके, अब प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू दे दिया है 100 into 10 to the power minus 6, और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू दे दिया माइनस ऑफ 200 into 10 to the power minus 6। कर व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ना कि स्ट्रेस, स्ट्रेन पूछा हुआ है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन क्या होगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, दोनों का डिफरेंस। तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितना है 100 into 10 to the power minus 6 माइनस, और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितना माइनस 200 into 10 to the power minus 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा ये 100 into 10 to the power minus 6 प्लस 200 into 10 to the power minus 6 कितना हो जाएगा 300 into 10 to the power minus 6। ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया। तब स्ट्रेन है तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, डन। चलिए, कुछ लोग का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द साइज 1 ए, ए क्या है, कोई स्क्वायर है, मान लेते हैं इसकी साइज ए है, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट गिवन है। अब अबाउट इट्स डायगोनल, डायगोनल के अबाउट निकालना है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल सी बात है, निकालते हैं डायगोनल। ये ऐसे है, ये तो है आपका डायगोनल, यस ये आपका डायगोनल है। तो मान लेते हैं एक्स एक्स, अब क्या है ए ए स्क्वायर है, और स्क्वायर की यूनिट कितना है 1 यूनिट। अब आई एक्स एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो ए की पावर 4 डिवाइड बाई 12 यही तो होगा, और ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1/12 कितना होगा 1/12 का ऑप्शन क्या होगा, इज राइट आंसर, डन। कुछ लोग का आंसर आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी इन सेंटीमीटर में निकालना है, सेंटीमीटर पोलर मोमेंट अब कितने सेंटीमीटर की पावर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यूनिट होती है मीटर की पावर या डिस्टेंस की पावर 4। ओके, ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पे गिवन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसकी विड्थ बी है और डेप्थ मान लेते हैं डी। यस, डेप्थ क्या है डी। अब करा बी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और डेप्थ की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। यस, आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप मैच करा लेंगे कि सही है या गलत है। ऑलराइट, चलिए अब करें यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है the summation of the moment of inertia about x axis plus summation of the moment of inertia of the y axis। okay, अब x एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग ये तो है, x एक्सिस के अबाउट है, ये आपका x एक्सिस के अबाउट है, और ये आपका क्या है y एक्सिस के अबाउट। तो x एक्सिस के अबाउट कितना होगा बी डी की पावर 12, बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस ये क्या है डी बी क्यू अपॉन 12। ऑलराइट, अब देख रहे हैं बी डी दोनों में है, तो बी डी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, डिवाइड बाई 12 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या यहाँ पे डी स्क्वायर, और यहाँ पे बचा क्या बी स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 12। ओके, डी की वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 इंटू 6 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर की पावर 4, 40 सेंटीमीटर की पावर 4। यही आपको यहाँ पे रखनी है, कितनी वैल्यू हो। डन, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीकर ऑफ द वाटर इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द, अब देखिए फ्रीली ये गिर रहा है। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, जब गिरेगा कोई भी बॉडी अगर नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ तो फ्री गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। ओके, तो वही करा। पॉइंट बी इज ऑन द सरफेस एंड पॉइंट सी इज वर्टिकली बिलो बी नियर द बॉटम ऑफ द बीकर। इफ पीबी इज द प्रेशर एट द पॉइंट B and PC is the pressure of the point C, then which of the following is correct?
ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, इसका मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं, आप देख लीजिए। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, एन ऑब्जेक्ट वेट 60 ग्राम इन एयर एंड 50 ग्राम, देखिए ऑब्जेक्ट कोई है 60 ग्राम, उसका वेट कितना है इन एयर में है, यस। 50 ग्राम, 50 ग्राम कितना है इन वाटर में है, यस। इसका इसको इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 40 ग्राम किस में है, ऑयल में, इन ऑयल। अब करा ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं इसका ट्रिक बताया था कि ऑयल का निकालना है तो वेट इन ऑयल, वेट इन ऑयल डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस इन किसका, इन वेट ऑफ एयर एंड ऑयल, एयर एंड ऑयल। अब वेट इन ऑयल में कितना है 40 ग्राम, तो 40, एयर में कितना है 60 ग्राम, तो 60, एयर का कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, ऑयल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर लेवल्स इन अ डैम इज 10 मीटर, एक कोई डैम है, ओके, उसका लेवल कितना है 10 मीटर है, ओके। मान लेते हैं ये आपका डैम है, डैम है तो ये आपका लेवल कितना है 10 मीटर, ओके। यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ये आपका 10 मीटर है। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल वॉल पर मीटर लेंथ, पर मीटर, तो टोटल फोर्स निकालना, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा है, तो रो जी ए एक्स बार निकाल देंगे। तो रो की वैल्यू कितना है, वाटर है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर की, जी की वैल्यू 9.81, और एरिया है तो एरिया क्या होगा, ये क्या डैम है, तो पर यूनिट लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, तो इसका मतलब 10 इंटू 1, ये आपका एरिया हो गया, यस ये आपका एरिया हो गया, ये क्या हो गया एरिया हो गया। अब x, x बार क्या होगा, x बार टोटल 10 है, तो x बार कितना होगा 10/2, यानी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका 490.5 किलो न्यूटन, यस 490.5 किलो न्यूटन। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सबका आंसर आना चाहिए, ईच एंड एवरी कैंडिडेट। ओके, चलिए और कमेंट करके लास्ट में बताएंगे कि 25 में कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। ओके चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्पेस above the mercury column in the barometer tube the gauge pressure of the vapor is, ओके। अब देखिए अब किसकी बात कर रहा है, मरकरी कॉलम की, वेपर, यहाँ पे बैरोमीटर ट्यूब द गेज प्रेशर ऑफ द वेपर, वेपर की पूछ रहा तो इसका मतलब निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा। ओके, a circular annular plate having outer and the inner diameter of 1.5 मीटर, देखिए एक सर्कुलर एनुलर प्लेट है, आउटर डायमीटर 1.5 मीटर है, इनर डायमीटर कितना है 0.6 मीटर, yes respectively is immersed in water with its plane making an angle of 60 degree with the horizontal, the center of the circular annular plate is 1.8 meter below। अब यहाँ पे x बार की वैल्यू दिया है 1.85, the free surface from the free surface the hydrostatic force on the plate, सिंपल सा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, यस यस सॉल्व कर सकते हैं, तो रो जी ए एक्स बार, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, रो की वैल्यू क्या वाटर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, जी की वैल्यू 9.81, यस। और एरिया तो सर्कुलर एनुलर है तो π/4 आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, ओके इनटू एक्स, सबकी वैल्यू गिवन है तो इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई π/4 आउटर डायमीटर की 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.85। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 28 पॉइंट किलो न्यूटन के आसपास आए। ओके, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और लाइन इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। डन। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल इन अ हाइड्रोलिक सिलेंडर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, देखिए इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 2 मीटर एंड फाइनल वॉल्यूम कितना है 1.96, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, जब फाइनल, जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या होगा निगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल तो डिफरेंस क्या होगा निगेटिव। ओके, इफ द प्रेशर ऑफ द ऑयल इन द सिलेंडर चेंजेस फ्रॉम, अब प्रेशर की वैल्यू कितना चेंज हो रही है 40 मेगा पास्कल,
40 मेगा पास्कल से और कितना आ रहा है 80 मेगा पास्कल, तो क्या होगा आप जानते हैं अगर वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। मैं कॉन्सेप्ट बताया था। ओके डन। चलिए ड्यूरिंग द कंप्रेशन द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस निकालनी है तो बल्क मॉडुलस हम जानते हैं क्या होता है, चेंज इन प्रेशर या डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे, ओरिजिनल वॉल्यूम को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ओके इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2, यस। चेंज इन प्रेशर, अब देखिए फाइनल प्रेशर कितना है 80 मेगा पास्कल, इनिशियल प्रेशर कितना है 40। ऑलराइट चलिए अब चेंज इन वॉल्यूम, अब फाइनल वॉल्यूम कितना है 1.96, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2। ओके जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 मल्टीप्लाई 80 में से 40 निकल जाए 40 डिवाइड बाई पॉइंट, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो 2 में से 1.96 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 यस मेगा पास्कल। आपका आंसर सामने दिख रहा है, यस कितना होगा ऑप्शन बी, कितना होगा 2000 मेगा। डन। चलिए पहले वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे, जब नहीं आता है तब उसके बाद सोल्यूशन देखें। ऑनलाइन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन एन ओपन यूट्यूब कंटेनिंग मरकरी यस केरोसिन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कोई केरोसिन ऑयल है, क्या है केरोसिन ऑयल है। ओके इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8 है, दैट मीन्स डेंसिटी कितना है 800 किलोग्राम पर मीटर की, ये तो पता ही है। ऑनलाइन डन। अगर इस और उसमें ढाला गया कि किसमें इनटू वन ऑफ इट्स लिम्ब सो दैट द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ द केरोसिन इज अबाउट 40 सेंटीमीटर, तो H1 की वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर। ये किसकी बात कर रहा है ऑयल की, कौन सी ऑयल केरोसिन ऑयल की। ओके द लेवल ऑफ द मरकरी कॉलम, अब लेवल ऑफ द मरकरी कॉलम में कितना इंक्रीमेंट होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन बताया था S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना, एक को मान लेंगे मरकरी और दूसरे को मान लेंगे कोई ऑयल है। ओके कलर चेंज कर देते हैं, जी हाँ। तो देखिए ये मरकरी है तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है 13.6। ओके H1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और S2 की वैल्यू 0.8 ऑयल का दिया है और S2 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे H1 की वैल्यू निकालनी है, यस H1 की वैल्यू निकालनी है, इसको हम मरकरी कर देंगे, किसी को भी कर सकते हैं। H1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे H1 को क्या लिया है, H1 को केरोसिन लिए हैं, यहाँ पे H1 को केरोसिन लिए हैं, यस तो आप केरोसिन ले सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं केरोसिन ऑयल लिख सकते हैं और यहाँ पे मरकरी लिख सकते हैं। ओके अब देखिए तब ये क्या हो जाएगा आपका, किसी को ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलो आपको H2 की वैल्यू निकालनी है, H2 मतलब मरकरी वाला निकालना है, मरकरी वाला। तो ऑयल का S1 कितना है 0.8, H1 की वैल्यू कितना है 40, S2 की वैल्यू कितनी है यस पता है 13.6 मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी और H2 हमको निकालने हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0.8 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 13.6। जब इसको सॉल्व करेंगे H2 यस कितना हो जाएगा 8 के बाद 32 डिवाइड बाई 13.6 देख रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा 13 गुना 26 13 29 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, यानी 2.4 यस ऑप्शन में गिवन है यस 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज मीन्स आपका ऑप्शन क्या होगा ए होगा। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस द सेंटर ऑफ द प्रेशर, यस इसके बारे में बताना है सेंटर ऑफ द प्रेशर, यस इसका आंसर आप बता सकते हैं। ओके चलिए मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ। द सेंट्रॉइड ऑफ द प्रेशर नहीं, अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यस दैट इज मीन आपका आंसर क्या होगा बी होगा, एट द सेंट्रॉइड नहीं, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा। डन। अब करना अ प्लेट ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप हैविंग द डायमेंशन दिया है, ये प्लेट जो है रेक्टेंगुलर शेप का 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर। ओके इज इमर्ज इन वाटर विथ इट्स लार्जर साइड वर्टिकल, आपका ऐसे ही है, ये आपका 0.6 मीटर है और ये आपका 0.4 मीटर है, ये जो लेंथ है 0.4 मीटर और ये जो लेंथ है 0.6 मीटर। अब वाटर में इसको क्या किया इमर्ज किया, इन वाटर विथ इट्स लॉन्गर साइड वर्टिकल द टोटल हाइड्रोस्टैटिक थ्रस्ट ऑन
वन साइड ऑफ द प्लेट एस्टिमेटेड 18.3 किलो न्यूटन, एक तरफ जो फोर्स है वो 18.3 किलो न्यूटन है। ओके, ऑल द अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम, सारा कंडीशन सेम है। द प्लेट इज टर्न थ्रू 90 डिग्री एंगल सच दैट इट्स लॉन्गर साइड रिमेन्स वर्टिकल। अब 90 डिग्री दिया तो फिर से इसको 90 डिग्री के साथ घुमाते हो, 90 डिग्री ऐसा घुमाएं कि लॉन्गर साइड हमेशा वर्टिकल होगा, तो पोजीशन सेम वही हो जाएगी। उस केस में पूछा है व्हाट वुड बी द टोटल फोर्स ऑन द फेस ऑफ द प्लेट। तो सिंपल सी बात है, कंडीशन यही होगी, तो जब कंडीशन यही होगी तो फोर्स भी यही होगा। तो इसका मतलब कितना होगा 18.3 किलो न्यूटन, 18.3 किलो न्यूटन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मरकरी इज द मेन रीजन फॉर इट्स यूज इन द बैरोमीटर्स। बैरोमीटर्स में मरकरी यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो डेंसिटी तो होता ही है। ओके, नेग्लिजिबल कैपेसिटी नहीं होगा, वेरी लो, यस वेरी लो वेपर प्रेशर। तो इसमें अगर अप्रोप्रिएट देखेंगे तो आपको वेरी लो वेपर प्रेशर होगा। ओके, वेरी लो वेपर प्रेशर। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, सी इज राइट ऑन। एक कंप्रेसिबिलिटी कम नहीं होगा, ज्यादा। डन। चलिए, और यही क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी ए में क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके 2011 में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन द प्रेशर यस अक्रॉस इन एयर बबल ऑफ, अब देखिए बबल की बात कर रहा है, बबल ऑफ द डायमीटर 0.01, ये कोई एयर बबल है, उसकी डायमीटर 0.01 मीटर। अब इसको किस में इमर्ज किया गया, वाटर में इमर्ज किया, और सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब किसका प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है, ये प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बबल के केस में बात करते हैं। बबल के केस में आपका जो प्रेशर डिफरेंस होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में होता है, यस ड्रॉपलेट के केस में होगा 4 सिग्मा अपॉन डी, क्या चेंज इन प्रेशर। और लिक्विड जेट के केस में होगा, लिक्विड जेट के केस में होगा कितना 2 सिग्मा अपॉन डी। लेकिन ये जो बबल है, ये बबल है किसमें इमर्ज किया गया, वाटर में। जब बबल को वाटर में इमर्ज करते हैं तो लिक्विड ड्रॉपलेट की तरह बिहेव करता है। तो 8 सिग्मा अपॉन डी ना लिख करके कितना हो जाएगा, इसका चेंज ऑफ प्रेशर हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी। ओके, कुछ लोग 8 सिग्मा अपॉन डी लगाते हैं, लेकिन 8 सिग्मा अपॉन डी क्या होगा, गलत जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी। 4 सिग्मा की वैल्यू गिवन है 0.072 और डी की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, तो 10 कितना 3 डेसिमल पे भी है और 3 भी है, तो कितना हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, कितना हो जाएगा 4×9=28 288 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, किसने पूछा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको कमेंट करके बताना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर यही होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। अ मरकरी वाटर मैनोमीटर हैज अ गेज डिफरेंस ऑफ 500 mm। अब x की वैल्यू कितना दिया है 500 mm। जब मरकरी की मैं चैप्टर पढ़ा रहा था मैनोमीटर, तो उसने बताया था एक कोई क्या है, एक कोई एक क्या है, एक कोई मैनो ए क्या है, यस दिस इज अ वेंचुरीमीटर, यस दिस इज अ वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर है। अब यहाँ पे एक मैनोमीटर डिवाइस लगा दिया, जी हाँ मैनोमीटर डिवाइस लगा दिया, और इसमें क्या एक मरकरी फिल कर दिया, और मरकरी का जो डिफरेंस जो डिफ्लेक्शन है x, ये कितना आया है, x = 500 mm। ऑलराइट 500 mm आया। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द प्रेशर, कह रहा है वाटर मार्क है गेज डिफरेंस। अब किस में निकालना है, हाइट में निकालना है। तो आपको हाइट में निकालना है तो h = x में फॉर्मूला बताया था, sm क्या हो जाएगा, sm / s-1। और sm क्या है आपका मरकरी का है स्पेसिफिक ग्रेविटी, s क्या है आपका वाटर का स्पेसिफिक है, मरकरी और वाटर लिए हुए हैं। ओके, तो h की वैल्यू x की वैल्यू 0.5, sm की वैल्यू कितना 13.6 और s की वैल्यू 1 - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 × 12.6, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस इसका हाफ कर देते हैं। ये 0.5 मतलब क्या है, हाफ 2 6.3 मीटर, यस 6.3 मीटर, कितना आ जाएगा 6.3 मीटर, ये ऑप्शन। ओके, थैंक यू। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा। यदि क्वेश्चन, ये देखिए मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि इसका एक्सप्रेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। जिसको क्वेश्चन आ रहा है वेरी गुड, वो कमेंट करके बताएंगे, और जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो उस वीडियो को पहले पॉज करेंगे, पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाता है तो वेरी गुड, सॉल्व नहीं होता फिर से उसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंटों के पास जिनके पास ये नहीं पहुंचा है, ओके, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके।
चलिए, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें कोड आपको यूज करना है NLPYT। जब इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ए जेई गेट इंजीनियरिंग सर्विस, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एलआईसी की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस जो भी, या आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, या आप आईटीजे या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सारी चीजें इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप कोड यूज करेंगे NLPYT, और कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट के साथ अपनी क्या करें, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, डन। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।